वंदे मातरम। प्यारे देशभक्तों, राम प्रसाद बिस्मिल जी की अमर जीवन गाथा के तीसरे भाग में आपका स्वागत है। आज हम यह बताएंगे कि कैसे राम प्रसाद बिस्मिल जी आर्य समाज के साथ संपर्क किया। तो कुछ जो व्यक्ति थे आर्य समाज से संबंधित थे, क्योंकि यह मंदिर में जाते आते थे, तो रास्ते में इनको वो सज्जन मिल गए, तो यह भी आर्य समाज में जाने लगे। उसके बाद इन्होंने महर्षि दयानंद के सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन किया। उसमें ब्रह्मचर्य की बहुत ज्यादा प्रशंसा की थी। अब राम प्रसाद बिस्मिल जी का दिल था कि वह अटल ब्रह्मचारी रहें तथा उसका पालन करें, पर जो बचपन में उन्होंने गलत आदतें बनाई थी वो बार बार उनको खींचती थी। उनका मन जो था, माइंड था जो था, कंट्रोल में नहीं था। इसलिए उन्होंने नमक खाना ही छोड़ दिया। वो घर में अपनी ही उबली हुई सब्जी उनकी माता जी जो है बना के देती थी, तो वो खाने लग गए। अब क्या था कि डेली आर्य समाज में जाना, वहाँ हवन यज्ञ करना वो करते थे। इसी समय उनकी जो संपर्क था सोमदेव जी के साथ हो गया। सोमदेव जी ने उनको राजनीति की शिक्षा दी, धर्म की शिक्षा दी। तो अब उनका जो रुझान था राजनीति में चला गया। जब उन्होंने यह सूचना मिली कि भाई परमानंद जी के ऊपर फांसी की सजा का षड्यंत्र चला है, क्योंकि उन्होंने किताब पढ़ी थी भाई परमानंद की तारीखे हिंद। तो अब उसको यह पता लगा राम प्रसाद बिस्मिल को कि यह जो अंग्रेज बहुत अत्याचारी हैं, देश के ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, किसी को भी कहीं भी फांसी दे दिया जाता है, कोई जस्टिस तो है ही नहीं। तो कसम खाई कि इस अंग्रेजों को मैं देश से बाहर पूरा भिजवा दूंगा। इन्हें भारत में रहने का अब कोई अधिकार नहीं है। यह संकल्प उन्होंने ले लिया था। अब धीरे धीरे वह कांग्रेस जो थी, उस समय दो दल बने हुए थे, गर्म दल और नरम दल। तो यह सदस्य हो गए गर्म दल में। उसी दौरान लखनऊ में तिलक जी का आना हुआ, तो इन्होंने उनका स्वागत करने के लिए उनकी शोभा यात्रा निकाली तथा इतना स्वागत किया। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जो भी उनके पैरे हाथ लगाता था लोकमान्य तिलक जी के, वह अपने आप को भाग्यशाली समझता था, क्योंकि बहुत महान देशभक्त थे लोकमान्य तिलक जी तथा कांग्रेस के गर्म दल से थे। तो इस तरह आजादी की जंग में वह कूद पड़े तथा गर्म दल के लोगों ने उनको अपने साथ मिला लिया तथा यह योजना बनाई कि कैसे अंग्रेजों को भारत से बाहर भेजा जाएगा, एक सशस्त्र क्रांति के द्वारा। तो अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे वह डीपली इसके अंदर गए, कैसे उन्होंने अपनी एक रिपब्लिकन एसोसिएशन बनाई, तो कैसे देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ओके, वंदे मातरम। वंदे मातरम दोस्तों, यदि आपने क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी की जीवनी को स्टडी करना है डीपली, तथा इसके लिए आप इसे खरीद सकते हो। बहुत अच्छी किताब है, उनकी आत्मकथा के बेस पे लिखा गया है। तो जस्ट आप हमारी वेबसाइट www.krantikari.org पे जाइए, वहाँ लिखिए क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल तथा उसे खरीद सकते हो। विद इन 2 to 7 डेज में यह किताब आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अभी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा मोबाइल नंबर है 93 562 34 925 93 562 34925, या हमारी ईमेल है azad@krantikari.org।
तो इन तरीके से यह किताब आप प्राप्त कर सकते हो। ओके, वंदे मातरम, जय हिंद।